नमस्ते पंडित फकीर नमस्ते जी। डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है। ओम शांति आश्रम में। सवाल क्या है आपके? भारतीय प्रवासियों को भारतीय प्रवासी को अमेरिकन गवर्नमेंट जकड़ के हाथ पैर बांध के बेरियों में अमेरिकन एयरफोर्स में उसको लाद के और उसको हाथ पैर बांध के फेंक दे रहा है इंडिया में कूड़े कचरे की तरह। यही सवाल है ना? उसी के बारे में बताइए। देखिए मेरे दोस्त, कोई भी देशभक्त, कोई भी राष्ट्रभक्त, जो भी वहाँ का राष्ट्रपति होगा, डोनाल्ड ट्रंप हो या वो पंडित फकीर वीरेंद्र योगी हों, पहले अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो भाई बहन हैं, उनकी रोटी कपड़ा मकान की समस्या के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सोचते होंगे कि अमेरिका में भूखमरी नहीं है, फकीरी नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, ये गलत है। आप देखिए स्टडी जो किया जाता है, वहाँ भी बहुत बेरोज़गार लोग हैं, वहाँ भी बहुत परेशानियाँ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक देशभक्त है और डोनाल्ड ट्रंप कोई चमचाबाज नहीं है। ये लल्लू और मुलायम यादव जैसे जातियों को भुना के सत्ता में नहीं आया है। इसकी छवि है एक राजा की तरह। ये बहुत धनी व्यक्ति है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बाराक ओबामा को चैलेंज करके प्रेसिडेंट बना, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का एक मीटिंग चल रहा था, वहाँ बाराक ओबामा के कुछ चमचों ने इसका मजाक उड़ाया। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा देशभक्त है कि बोला, देख बाराक ओबामा, एक दिन में एक बार नहीं, दो बार तुम्हारी तरह राष्ट्रपति बनूंगा और देश के विकास में काम करूंगा। इस चैलेंज के साथ हुआ है। वो पैसे के लिए नहीं आया, प्रेस्टीज के लिए नहीं आया। जब वो स्टूडेंट था डोनाल्ड ट्रंप, तो उसको बाप मिलियंस डॉलर इसको पॉकेट खर्च के लिए देते थे। तो देशभक्त है वो इन गरीबों की तरह। लल्लू उल्लू कल्लू फल्लू केजरीवाल और ये मुलायम यादव जैसे, ममता जैसे फकीर लोग इस सत्ता में आके 1000 करोड़ का मालिक नहीं बन जाते। तो उसका देशभक्ति है, देश के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है और डरपोक भी नहीं है। कई बार मारने की कोशिश भी हुई, तो बिल्कुल सही कदम ले रहा है। यहाँ के लोग जो अपने देश के खिलाफ काम करते हैं, बाहर गलत तरीके से चले जाते हैं, इनको डंडे मार के बेरियों में जकड़ के हिंदुस्तान में वापस दिया गया है, तो बिल्कुल सही कदम है। और मैं हर भारतीयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। फॉर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। हम भारत के नागरिक सुभाष बोस की तरह, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, शिवाजी महाराज की तरह लड़ते रहें, झगड़ते रहें अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी, अपनी परिस्थितियों से। लेकिन विदेशों में जाके हम भीख नहीं मांगे। जैसे पाकिस्तानी जितने भी हैं, वही पाकिस्तान गवर्नमेंट बैन कर दिया है। ये जो एजेंट है ना, पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और अरेबियन कंट्रीज़ में भीख मंगवाते हैं डॉलर्स में। इससे बदनामी हुई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बैन कर दिया, वीज़ा देना बंद कर दिया है कि ये लोग भीख नहीं मांगे, पाकिस्तान का नाम खराब नहीं करें। इसलिए नरेंद्र मोदी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो लोग अमेरिका में जा रहे हैं कुत्ते की तरह टुकड़ों पर पड़ने के लिए, भीख मांगने के लिए और वहाँ की आर्थिक स्थिति को मजबूर करने के लिए, बंद करें। और विपक्षी दल से बोलता हूँ, अरे बेशर्मो, बड़ी दया रही है, बड़ी देशभक्ति है, तो तुम्हारे घर में कुछ कमियां हैं ना, मर्द चाहिए ना, ले लो, बड़ी सेवा करेंगे, मसाज करेंगे, ठोक ठाक करेंगे, बड़े दामाद बना लो ना। वो गरीब लोग हैं, दामाद बना लो ना। पट्ठा है, देखा हूँ मैंने, बड़े पट्ठे पट्ठे हैं भाई, बड़े डिसांट से दाढ़ी भी रखे हुए हैं, लेकिन सालों के पैर में बेरियां जकड़ी हुई है, हाथों में बेरियां हैं, खोला नहीं, जकड़ के डंप कर दिया पंजाब के एयरपोर्ट पर। शर्म कर विपक्षी दलों, शर्म कर। इसमें मोदी का क्या कसूर है? इसमें मेरा क्या कसूर है? इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, उन लोगों को वीज़ा नहीं दे जो कि बेकार के गलत तरीके से वहाँ जाते हैं। और इसका कारण यही है कि हिंदुस्तान में बहुत खुशहाली आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहले तो स्वाभिमान नहीं है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। मैंने बहुत ऐसे प्रवासी गद्दारों को देखा है जो परमानेंट वहाँ सेटल्ड हैं, और डॉक्टर सत्यनारायण के दर्जनों लोग वहाँ रहते हैं। देखो शान, उसका शौकत देखो, वो क्या है, कलर वाइट कलर वाला। अरे क्या ठाठ बाट है भाई, हज़ारों डॉलर कमा के रख लिया, पैलेस में रखता है और गर्व करता है कि मैं अमेरिका में रहता।
मैं थूकता हूँ उस पर। अरे मैं भिखारी हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ, लेकिन मैं गर्व करता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा ज़मीन, मेरी भारत माता, तेलंगाना, जय तेलंगाना, ये हमारे लिए स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है। मरूं तो यहाँ मरूं, जियो तो यहाँ मरूं, सेवा करते मरूं, जीव जंतु पशु पक्षियों और हमारे तेलंगाना भाई बहनों की सेवा करते हुए मरूं। भले मुझे खाना मिले नहीं मिले, लेकिन हम तेलंगाना वासियों पर फख्र करते हैं कि कभी भी इस फ़कीर को भूखे नहीं मरने देंगे। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं भाई। इसीलिए अपने देश के लिए सम्मान हो, अपने देशवासियों के लिए सम्मान हो, और गलत तरीके से जो हमारे भारत के भाई और बहन वहाँ जा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, अपने देश की गौरव गरिमा का ख्याल रखो, इस तरह से इलीगल मत जाओ और अपने को गद्दार, पैसे का घमंड मत दिखाओ डॉलर में कमाने के लिए। भले तुम डॉक्टर हो, भले तुम इंजीनियर हो, भले तुम कितने भी महान हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, तुम्हारी कभी भी इज्जत नहीं होगी। जो इज्जत तुम्हें मिलेगी अपने देश में जीने में, सर उठा के जीने में। हमारा देश अगर कमज़ोर है, हमारा देश गरीब है, तो इसको सशक्त बनाने के लिए तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। और गद्दारों, भीख की तरह वहाँ तुम गए हो ना, याद रख, वहाँ के प्रेसिडेंट जो हमारे दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे, जिन्हें मार दिया गया, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा था, अपने सिटीजन से कहा था जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country। तो मेरे भाई और बहनों, आपसे मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन आपकी दुर्दशा देख के मैं शर्मसार हूँ। और ये विपक्षी गद्दारों, तुम तो हज़ारों करोड़ रुपए चोरी करके कमा के रखे हो, तो इनके लिए कुछ सोचो ना। मोदी क्या करेगा? क्या मोदी उनको भेज दिया? क्या वो मोदी के दामाद हैं? क्या वो धोखेबाज हैं? अरे गद्दारों, देश के लिए कुछ करो। और वहाँ का लोगों से सीख के आना चाहिए गद्दारों, जो बैठे बैठे मैं सीख लिया हूँ। If a man is called a sweeper, a street sweeper, he should sweep the street in such a way that the angels flying over the sky over their head should make a halt and pour flower on them. And he said very strongly, here lives a sweeper who does his work so great। अरे हिंदुस्तान में कुछ भी करो, झाड़ू मारो, गटर साफ करो, एरोप्लेन साफ करो, कहीं कुछ करके जियो, फख्र से सीना तान के सर उठा के जियो। इसमें तुम्हारी जो गौरव होगी ना, कहीं नहीं होगी। कोई तुम्हें नहीं कह सकता कि ये बाहर का धोखेबाज चोर चोरी से आया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान।